नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम महाशिवरात्रि के बारे में बात करेंगे। 8 मार्च को महाशिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि का अर्थ है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वैसे तो महीने में एक बार शिवरात्रि आती ही है, लेकिन साल में ये जो महाशिवरात्रि आती है, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि पे बहुत शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। 300 वर्ष पश्चात सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, इसके अलावा चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि महाशिवरात्रि पर्व श्रवण नक्षत्र में आ रही है। इन शुभ संयोगों के फलस्वरूप कुछ राशियों वालों को विशेष लाभ होगा, कुछ राशियों वालों को कुछ परेशानियां होंगी। परंतु यदि आप भगवान भोलेनाथ की स्वच्छ हृदय से पूजा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होने की संभावना नहीं है। भगवान शिव की पूजा के लिए वैसे तो बहुत कुछ बातें कही गई हैं। बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा, बेर इत्यादि बहुत कुछ। परंतु यदि किसी व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब है, कुछ नहीं कर सकता, तो भोले बाबा पे 1 लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो आपको वही फल प्राप्त होंगे जो अन्य लोगों को होंगे। इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का हम ये नहीं कह सकते कि किसी तरीके की जरूरी है ऐसा कि आप बहुत कुछ उन पे अर्पित कीजिए। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी हैसियत है, आप उसी हिसाब से उनकी पूजा कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को महादेव कहा गया है। वो तो देवों के देव हैं, मन से बहुत भोले हैं। आपकी श्रद्धा ही उन्हें चाहिए, इसके अलावा वो किसी और चीज की मांग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की थी। इसलिए आप अपने अंदर की जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। इसीलिए भगवान शिव पे विष वाली वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, भांग धतूरा इत्यादि। भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पहले आपका हृदय से निर्मल होना बहुत आवश्यक है। हृदय से निर्मल होने के पश्चात अगर आप उन्हें सिर्फ 1 लोटा जल भी अर्पित कर देंगे, आपको वही फल प्राप्त होंगे जो एक बहुत कुछ जिसने अर्पित किया है उसे प्राप्त होंगे। इस वर्ष 300 साल पश्चात जो ये शुभ संयोग बना है, तो इसमें आप अपनी बहुत सारी परेशानियों या फिर अपनी मनचाही इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर हम राशियों के हिसाब से देखें तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें बहुत लाभ मिलेंगे, कुछ राशियों के लिए कुछ परेशानी होगी। पर आप शिव जी की पूजा कीजिए सच्चे मन से, आपकी सारी परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। राशियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृष राशि की। 7 मार्च को शुक्र देव का प्रवेश हुआ है शनि देव की राशि मकर में। तो 8 मार्च शिवरात्रि से आप ये मान के चलिए कि शुक्र देव की जो राशि है, जिसमें वृष और तुला है, इनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि वालों के लिए कैरियर और कारोबार में उन्नति के योग नजर आ रहे हैं। आपको नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके उच्च अधिकारियों के साथ में आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे। वर्क प्लेस पे आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। आपकी जो कार्य करने की एक जो गति है वो उच्च हो जाएगी।
कारोबारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। वृष राशि वालों के लिए इनका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कारोबार में इनको नए डील इत्यादि मिलेंगी। इसके अलावा पिता का भी इनको साथ मिलेगा। पिता की प्रॉपर्टी या फिर पिता से धन लाभ की भी उम्मीद है इनको। वृष राशि वालों की शादी का भी योग बनेगा। अगर आप अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा। अगर आपका किसी के साथ में प्रेम संबंध है तो आपका प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है। इस समय में जो ये शिवरात्रि के बाद का समय जो शुरू हो रहा है, तो आप अपने परिवार में अपने प्रेम के बारे में बता सकते हैं, जिसमें आपको आपका परिवार की स्वीकृति मिलेगी। इसके अलावा वृष राशि वालों के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता जो उनकी चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की अगली राशि के बारे में, तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है। इस समय में उनका आत्मविश्वास उच्च होगा। उनका एक अलग ही जलवा होगा। उनका आकर्षण बढ़ेगा। अगर उन्होंने कहीं निवेश किया है, निवेश से उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। कारोबार में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। अगर ये अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं या फिर पहले इन्होंने कहीं पे कुछ ऐसा निवेश किया हुआ है कारोबार में, तो उसका भी इनको अच्छा फल मिलने वाला है। तुला राशि वालों के लिए एक बात जो नजर आ रही है, इनका आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से इनका जो मित्रों में, परिवार में, अपने सगे संबंधियों में मेल जोल बढ़ेगा। मेल जोल बढ़ने से क्या होगा मित्रों, इनको कारोबार में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। अगर ये कहीं नौकरी में हैं, नौकरी करते हैं, तो इनके अपने साथियों के साथ में, उच्च अधिकारियों के साथ में संबंध अच्छे बनेंगे। प्रमोशन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि तुला राशियों के भी दिन बदलने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, आगे अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों को शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इनका भाग्य उदय होगा। अगर ये बहुत समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इनको नई नौकरी मिलने का योग बन रहा है। अपनी मनचाही कंपनी में इनको नई नौकरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन होगा। समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने की योग है। सिंह राशि वाले जो कारोबार करते हैं, व्यापारी हैं, तो इनको भी व्यापार में लाभ की संभावना है। इनको नए मौके मिलेंगे व्यापार के लिए। कुछ नया काम ये अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये समय इनके लिए बहुत अनुकूल है। अगर सिंह राशि वाले कहीं नौकरी करते हैं तो इनके अपने उच्च अधिकारियों के साथ में संबंध अच्छे होंगे, जिसके फलस्वरूप इनका प्रमोशन होने का योग बन रहा है। सिंह राशि वालों के शादी विवाह होने के योग बन रहे हैं। इनके प्रेम विवाह के भी योग हैं। और इसके अलावा अगर इनके वैवाहिक संबंधों में, पत्नी के साथ में या पति के साथ में संबंधों में कुछ परेशानियां चल रही, तो अब शिवरात्रि के बाद से ये सब समाप्त हो जाएंगी। अपने जीवन साथी के साथ में इनका संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आप लोग भगवान शिव की सच्चे मन से उपासना कीजिए। आपका सर्वत्र लाभ और
मान सम्मान बढ़ेगा। महाशिवरात्रि पे बनने वाले शुभ संयोगों के फलस्वरूप मकर राशि वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनके अपने पिता के साथ में संबंध अच्छे बनेंगे। अगर पिछले कुछ समय से इनके अपने पिता के साथ में कुछ किसी तरह की परेशानी चल रही है तो वो अब समाप्त हो जाएगी। पिता से इन्हें विशेष लाभ और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। अगर पैतृक संपत्ति पे किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो वो भी सुलझ जाएगी। इन्हें अपनी पिता की पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा मकर राशि वालों के लिए नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर मकर राशि वाले चाहते हैं कि उनका किसी विशेष स्थान पे ट्रांसफर हो तो इस वक्त में वो भी होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा समाज में इनका मान सम्मान बढ़ेगा। अपने परिवार में भी इन्हें विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के संबंध अच्छे बनेंगे। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुंभ राशि वालों जातकों की नई नौकरी के आसार नजर आ रहे हैं। ये अपना कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। निवेश के लिए भी बहुत शुभ समय है। इसके अलावा कुंभ राशि वालों का नया मकान, नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। अगर अविवाहित है तो इनके विवाह का भी योग है। संतान प्राप्ति का भी योग है इनका। परिवार और समाज में इनको सम्मान की प्राप्ति होगी। आप ये समझ लीजिए कि कुंभ राशि वालों का भाग्य इस समय 7वें आसमान पे होगा। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी इनकी। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हमने बात की महाशिवरात्रि पे बनने वाले शुभ संयोगों के बारे में और अलग अलग राशियों पे उनके प्रभाव के बारे में। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।